भगवत धर्मानुरागियों, आज हम सभी रामचरितमानस की पावन सरिता में स्नान करने हेतु उपस्थित हुए हैं। भगवान का श्रीमुख कहे जाने वाले रामचरितमानस का यह लंका कांड आप सबके हृदय भवन में प्रभु का श्रीमुख विराजमान हो। आप सबका भाव प्रभु के साथ जुड़े, आप सबके मन में इस कथा को सुनने की उत्कट उत्कंठा जागृत हो, क्योंकि जिसने प्रभु का मुख देख लिया, जिसने प्रभु के रूप का दर्शन कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। धन्य तभी होगा जब रूप दर्शन होगा। और रूप दर्शन कब होगा? जब लंका कांड आपके हृदय में उतरेगा। तो मन से, वाणी से, चित्त से शुद्ध होकर के हम सभी राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो हम सभी रामचरितमानस के भाव को उतारने के लिए थोड़ा सा आज हम कुछ जोड़ घटा करके आए हैं। जोड़ना घटाना यह रहा कि कुछ चर्चा आज ऐसी करनी है जो कुछ अलग हट करके है। तो रामचरितमानस की ही चर्चा, लेकिन भाव की शून्यता की तरफ जाएगी। भाव शून्य मतलब दो तरह का होता है। एक तो होता है कि भाव की शून्यता हो जाए कि अब कछु नाथ न चाहिए, ये भाव की शून्यता है। और एक दूसरी भाव की शून्यता है कि भावा शून्य हो गए हैं भैया, इनको कुछ भी कहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो संसारिकता में होता है। तो मैं संसारिकता की बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहा हूं कि आप सबको एक भाव शून्य की चर्चा के साथ जोड़ूंगा कि हमारी जीवन की वास्तविक स्थिति क्या है और जितना रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनका यौगिक नाम और उनकी व्यवस्था क्या है, थोड़ा समझना चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं, हालांकि ये चीजें गोपनीय रखी गई हैं, बताने के लिए नहीं है। यह उन्हीं को बताने के लिए है जो सोई जाने जय देव जनाई। तो हम भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताएंगे। समझने वाला पकड़ ले, अच्छी बात है। क्योंकि जितना अंतःकरण में भाव जागृत होगा उतना ही चर्चा होगी। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा जो पॉइंट ऑफ है उसको समझने की जरूरत है। हाँ, जानता हूं कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा कि हम कहेंगे कुछ, आप समझेंगे कुछ। हम कहेंगे खियन के देखी, आप समझेंगे कागज की लेखी। ये स्थिति आएगी। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है कि जो जैसा आपको कहा जा रहा है उसको उतार लीजिए, फिर उस पर मंथन करिए, उसको रगड़िए। रगड़ते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपका वो जो कहा गया है वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि सूझे रामचरित मणिमाणिक की अवस्था कब आएगी? कहा जब श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही। तो यह अवस्था जब आप पहले गुरु के चरणों के साथ में प्रीति रीति करेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, अंतःकरण में गुरु के चरण के साथ में अपने आप को जोड़ करके सार सर्वस्व मान करके अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। पूर्णता का मतलब एक रंच मात्र का भी कुछ रह न जाए। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तब जाकर के रामचरितमानस की बात समझ में आएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बालकांड में नाम का निरूपण करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोहा नंबर हमको लगता है 20 है बालकांड में। एक छत्र एक मुकुटमन सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो, ऐसा कह करके। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात बहुत बड़ी कहे हैं अपने लिए। उन्होंने कहा कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। मैं
पुनि निज गुर सन सुनी कथा सूकर खेत, समुझी नहीं तस बाल पर तब अति रहे अचेत। मतलब जो बराह क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु भगवान के द्वारा यही राम कथा सुनी थी उस समय, तो उस समय समझ नहीं पाए थे। तो रामचरितमानस उनके समझ में क्या आया, 75 साल की उम्र हो गई तब समझ में आया। संसारिक उम्र जो है 75 साल हो गई तब समझ में आया। वही चर्चा का थोड़ा सा दृष्टांत हम आपको समझाएंगे, उसी चर्चा से थोड़ा सा जोड़ेंगे आपको। अब यह है कि समुझ नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अचेत की बात कहते हैं। अचेत का अर्थ यह नहीं है कि उम्र से अचेत रहे होंगे। अचेत आपका सचेत है क्या? आप अपने आप को सचेत मानते हैं? तो अचेत की अवस्था जो है वो वैसे ही है जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा था कि थोड़ी सी चर्चा होगी, आप लोग समझिएगा बारीकी से। नहीं समझ में आएगा तो इसकी चर्चा आगे चल करके भी होगी, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा ही बोलूंगा उस पर। तो आइए रामचरितमानस के इस दिव्य भाव के साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए पहले नाम का प्रभु के आश्रय लिया जाए, तत्पश्चात हम सभी राम कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः सीतायापतये नमः नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम हेम शैलावदेहम तनुज वन कृशानम तनुज वन कृशानम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय महामहिम लहिलाल ललाम सार सर्वस्य निखिल निगम नित्य नूतन पुरुष पुरातन मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि सह वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के लंका कांड जो कि भगवान का श्रीमुख कहा जाता है
इस कथा में प्रवेश करें, लंका कांड की कथा में प्रवेश करें। अब श्रीमुख हमारे ठाकुर जी का कहा जाता है लंका कांड, तो हमारे ठाकुर जी का श्रीमुख कैसा है? लोकाभिरामम् रणरंग धीरम, लोकाभिराम रणरंग धीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। हमारे ठाकुर जी का मुंह जानते हैं कैसा है? लोका अभिरामम, अनंत कोटि ब्रह्मांड के लोगों को अभिराम प्रदान करता है। अभिराम के कई अर्थ हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राम का मुख अनंत कोटि ब्रह्मांड के लोगों को राम प्रदान करता, अभिराम प्रदान करता है। राम का, हमारे सरकार का, हमारे जो दिव्य कमल मुख है वो जगत के लोगों को अभिराम प्रदान करता है। वस्तुतः मेरे प्रभु का नाम प्रदान करता है और मेरे प्रभु को ही प्रदान करता है। राजीव नेत्रम है। राजीव नेत्रम का अभिप्राय क्या है? राजीव नेत्रम का अभिप्राय है कि कमल के फूल की एक पंखुड़ी देखने में कितनी सुंदर लगती है, इसलिए बस ऐसा थोड़ी सी उपमा दी गई है। जबकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठाकुर जी के लिए कहा है कि राम के बराबरी में राम की उपमा देने के लायक राम ही है। राम की उपमा अगर किसी से दी जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे उपमा उनकी दी जा सके। तो फिर राजीव नेत्रम क्यों कहा जाता है? कहा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में राजीव नेत्रम इसलिए कहा जाता है कि कमल को सरकार ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो भी बना है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में काम भी है, कामदेव भी है जो बहुत सुंदर है, लेकिन वह भी हमारे सरकार के आगे करोड़ों करोड़ों गुना अगर उसकी सुंदरता हो तब भी फीका है। उत्तरकांड में जब कभी चर्चा होगी तब बताएंगे, उसमें चर्चा है कि राम काम सत कोटि सुभगतन, राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। तो खाली हमारे प्रभु खाली सुंदर ही है कि और कुछ है? कहा सुंदर की बात छोड़िए, जो विष्णु पालन कर रहे हैं जगत का, जो विष्णु जगत का पालन करते हैं, ऐसे ही करोड़ों विष्णु मिलकर के भी हमारे प्रभु के जैसा पालन नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है
कि विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। सैकड़ों करोड़ रुद्र आकर के भी जितना संहार करते हैं उससे ज्यादा संहार करने की सामर्थ्य हमारे राम में है। राम कौन है? जिनका दर्शन करके काल भी शोभायमान हो जाता है। काल तो काल है, लेकिन काल भी जब प्रभु का दर्शन करता है तो काल भी शोभायमान हो जाता है। ऐसे हैं हमारे सरकार जिनकी आप चर्चा सुनते हैं, किसी साधारण की चर्चा आप नहीं सुनते हैं। आज के समाज में देवी देवताओं की भीड़ मची है। जगत में देखो तो नाना प्रकार के देवी देवता प्रकट परोक्ष अपरोक्ष रूप से आप सबके बीच में पूजायमान हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारे सरकार एक बार जिसकी ओर दृष्टि डाल दे, जिसकी ओर प्रेम से दृष्टि डाल दे तो पागल बन जाता है। पागल बन करके फिरता रहता है। और नहीं समझ में आता हो, अगर आपको भरोसा नहीं हो बात का मेरे, तो जाकर के मथुरा वृंदावन में देख लो। जाकर के देखो कैसे कैसे पागल बने सब फिर रहे। जाकर के देखो, एक एक कहीं कोई तिराहा चौराहा बाकी नहीं है। पागलों की भीड़ मची है। और वो पागल कौन है? वही पागल हैं जो प्रेम रस को एक बूंद एक तिनके के समान महसूस कर लिया है। अब वो कहते हैं कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे वही झलक चाहिए मेरे सरकार की। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पा गया वही तो पागल हो गया। तो संत गाते हैं कि सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, हाँ सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, बाबा राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, अरे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, हरे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम 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 गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, हाँ जी सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, मेरे प्रभु का नाम कीर्तन करने वाला साधक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है।
राम का नाम लेने वाले साधक के मुख से यदि राम का नाम निकलता है और दिन भर में अगर 1000 बार राम का नाम निकाल दे, मैं तो कहता हूं कोई मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ हो, उसके बगल में बैठ करके उसके कान में राम 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 कहा जाए तो एक बार उसके मुख से जरूर चेतना से एक बार नाम प्रवाहित हो जाएगा और वो शरीर छोड़ देगा। ये विश्वास के साथ कहता हूं। इसलिए जब भी कभी कोई जीवात्मा मरणासन स्थिति में हो और आपको पता चल जाए कि अब इनके प्राण जाने वाले हैं, उस स्थिति में ऐसा कुछ न करे, बस बगल में बैठ करके सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, हाँ राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, मस्ती में गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अनुरागियों, यह जो मंत्र है सीताराम राधे श्याम, ये कोई साधारण सी मंत्र नहीं है। यही मंत्र है जो हमें हमारे राम तक के करीब ले जाती है, राम तक पहुंचाती है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप सीताराम और राधे श्याम का उच्चारण कर लेंगे, तब रामचरितमानस का यह जो प्रकरण है, जो सिद्धांत है, आपको समझ में आएगा। यह कब समझ में आता है? जब राम जी की कृपा हो जाए। बिनु हरि कृपा के यह संभव नहीं है। तो राम जी की कृपा करने के लिए राम जी को बुलाना पड़ता है, और राम जी को बुलाने के लिए राम जी का नाम गाना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि राधे श्याम और सीताराम की कृपा हो तो आगे की यात्रा हो। तो आगे की यात्रा में हम सभी पिछली यात्रा में मंगलाचरण की यात्रा करके आगे बढ़े थे। मंगलाचरण के बाद भगवान श्री राम ने, हमारे सरकार ने अपने लोगों को बुलाया, सचिव लोगों को बुलाया। तो सचिव कौन है? विभीषण जी महाराज सचिव बन करके हैं, स्वयं में सुग्रीव जी महाराज भी सचिव ही हैं, जामवंत जी सचिव हैं, बहुत सारे लोग सचिव हैं। उन्हीं सचिवों में जितने सचिव लोग हैं, सबको बुला करके प्रभु ने कहा कि भैया, सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु हस कहे वो, अब विलंब के ही काम, करहु सेतु उतरई कटक। अब हमें सेतु का निर्माण करना है। अच्छा, सेतु का निर्माण क्यों किया जाए? क्योंकि सिंधु ने कहा कि प्रभु अगर आप सेतु का निर्माण करते हैं तो हमारी भी मर्यादा रह जाएगी, आपका भी यश होगा, आपको भी लोग कहेंगे कि प्रभु ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया, और प्रभु आपकी सेना पार हो जाएगी, और जो मुझसे बन पाएगा मैं भी कुछ करूंगा, जहां तक संभव हो सकेगा करिहूं पुनि, मैं भी सहायता करूंगा जो भी मुझसे बन पाएगा। भगवान ने कहा अच्छा भैया, तो सब लोग सुनो, अब सेतु का निर्माण करो। तो सेतु क्या है? अच्छा, एक बात विचार करिए, भगवान को सेतु के निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? जिसके भ्रिकुटी के टेढ़ेपन से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नाश हो सकता है। हमारे राम कोई साधारण है क्या? भृगुत विलास सृष्टि लय होई,
फिर उन्हें सचिवों को बुला करके सेतु के निर्माण की बात, ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आती। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब एक साधक की दृष्टि से आप समझिए, और वैसे भी सेतु का अर्थ है जोड़ना, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देना। यही तो मतलब होता है ना भाई। सेतु का मतलब क्या है? एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ दो, सेतु है। सेतु का मतलब है जोड़ना, और जोड़ने का काम कौन करता है? अब इस बात को समझिएगा। रामो धर्म विग्रह। राम कौन है? कहा धर्म है। खूब समझिएगा ध्यान से। तो धर्म का कार्य क्या है? जोड़ना। धर्म का कार्य जोड़ना है, यह बात को समझना। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अब आज के समाज में जो तोड़ा जा रहा है, जिसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, क्या वो धर्म है? धर्म क्या करता है? धर्म जोड़ने का कार्य करता है। अयम निजः परोवेति गणानाम लघु चेतसाम। यह सिद्धांत है हमारा, आपका, क्या? कि हमारी स्थिति वसुधैव कुटुंबकम। हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब जगह सामंजस्य अपना करके, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं। सनातन धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। सनातन धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, क्योंकि वो किसी को अपने से अलग नहीं मानता। लेकिन जो कुकुरमुत्तों की तरह इस समाज में फैले हैं, पंथ बन करके, मजहब बन करके, संप्रदाय बन करके, उनका कार्य क्या है? वो तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं। और धर्म का कार्य है जोड़ना, तोड़ना नहीं। जो तोड़े वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान राम ने कहा अपने सचिवों को बुला करके कि भैया सेतु बनाओ। यानी धर्म क्या चाहता है? जोड़ने का कार्य चाहता है। धर्म चाहता है कि सेतु बने। सनातन धर्म क्या करता है? तो कहा अच्छेद्यो अयम अक्लेद्यो अदाह्यो अशोष्य आयवच नित्य सर्वगत अस्थाणु अचलोयम सनातन। कहीं से जोड़ने के अलावा तोड़ने का कार्य धर्म का हो ही नहीं सकता। धर्म क्या है? कहा धर्म एक ही है जो अछेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य है, अशोष्य है, और जो सदैव जोड़ने की प्रक्रिया में विश्वास करता है, तोड़ने के प्रक्रिया में विश्वास कदापि नहीं करता। इसलिए धर्म के रूप में जगत में हमारे सरकार पधारे हैं। इसलिए उन्होंने सचिवों को बुला करके कहा कि भैया सेतु का निर्माण करो, यानी जोड़ो। आज के समाज में यदि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो नाना प्रकार के मत, नाना प्रकार के मतांतर, नाना प्रकार के मजहब, पंथ और अपने अपने एजेंट फैला करके, लोगों को गुमराह करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमारी मनसा क्या है? हमारी मनसा है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम
गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। भेद भाव के झूठे भरमों में ए मानव भरे माया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। बहाते चलो। इसलिए हमारे प्रभु ने कहा कि सेतु बनाओ, यानी जोड़ो। क्या जोड़ना है? कहा धर्म जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए समाज को लोगों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। और हम सभी सनातन धर्मी जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। इसलिए राम धर्मो विग्रहवान, राम ही धर्म है और धर्म का कार्य है जोड़ना। अब यह बात जब सरकार के मुख से जामुन जी महाराज ने सुनी तो तुरंत एक बात कह दी कि सुनहो भानुकुल के तो जामवंत कह जोरी कह, नाथ नाम तव से तु नर चढ़ी भव सागर तरे। अच्छा एक बात बताओ, कितनी अच्छी बात कह दी जामुन जी ने कि प्रभु आप कह रहे हैं सेतु बनाने के लिए, समुद्र से पार जाने के लिए। अरे जिनके नाम को लेकर के यदि साधक चल भर दे तो समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार स्वजन मन माही। सिर्फ नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है, तो सेतु बनाने की क्या जरूरत है? आपका नाम ही जीवात्मा को पार करने के लिए है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सिमरे सुमेरे नर उतर पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। प्रभु आपके नाम का जो सेतु है
वह हमें पार करने में सक्षम है। हमें आपके नाम के प्रभाव से संसार की बात तो छोड़िए प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी कोई बाधा ऐसी दिखाई नहीं देती जो कि आपके नाम के प्रभाव को जान करके अवरोध खड़ी कर सके। विचार करने की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु लीला करने के लिए मानव रूप में आए हैं, इसलिए पार उतरने के लिए 2 बार चर्चा करी। एक बार वन में आते समय केवट से कहा भैया हमें पार उतार दो। आज प्रभु फिर वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार धोखा नहीं खा रहे हैं। पहली बार तो धोखा खा गए थे। पहली बार क्या धोखा खाया कि भैया हमें पार उतार दो, तो केवट आया नहीं, आया ही नहीं, बुलाते रहे और उसने साफ साफ एक चेतावनी भरे शब्द बोल दिया कि प्रभु मैं आने वाला नहीं हूं। काहे भैया? मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट मर्म जान गया, ऐसी बात नहीं है। प्रभु की बिना इच्छा के कोई प्रभु के बारे में जान नहीं सकता। फिर से कह रहा हूं, और जो प्रभु को जानने के लिए प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, प्रभु उसी को जनाते भी हैं। केवट तो जान कब गया था? जब प्रभु का चरण छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए क्षीर सागर में कछुए का रूप धारण करके गया था। और लक्ष्मण जी महाराज उस समय शेषनाग के अवतार में थे, जो फुफकार मारी कि बेचारा हट गया। लेकिन इस बार तैयार है, कहता है वरुतीर मारहि लखन, चाहे कुछ भी हो जाए तो लगे ना पाव पखारी हों, अब इस बार छोड़ूंगा नहीं। तो इस बार हमारे प्रभु जो है सचेत हैं। तो सचेत क्या है? कहा भैया जितने जल्दी हो सके सेतु का निर्माण करो, लेकिन उतरे कौन उससे पार? कहा कपि और कटक। हम पार उतरने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने को नहीं उतारेंगे इस बार। नहीं, कोई न कोई लफड़ा खड़ा हो जाएगा। उस समय तो निषाद राज थे, संभाल लिए थे। इस समय तो सब हमारे अपने ही हो, और फिर अपने में अगर लफड़ा खड़ा होगा तो फिर बात देर की हो जाएगी और हमारी यात्रा में थोड़ा विलंब होगा। इसलिए मैं अपने को पार उतरने के लिए नहीं कह रहा। तब का जही विधि उतर ही कपि कटक, उनको उतारिए। तो इस बात को लेकर के भगवान ने कह तो दिया, लेकिन भगवान अंदर ही अंदर सशंकित है कि इसमें भी कोई चाल न समझ में आ जाए लोगों के दिल में, और फिर हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाए। तो विचार करने लगे इसमें कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा, और तभी हमारे जामवंत जी बोल बैठे कि प्रभु आप कह रहे हैं सेतु बनाने के लिए, नाथ नाम तव सेतु, आपका नाम ही सेतु है, हमें सेतु की क्या आवश्यकता है? जो आपका नाम हृदय से ले ले वो पार हो जाएगा। और ये प्रत्यक्ष हम लोगों ने प्रमाण के रूप में देखा भी कि हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और पार हो गए। बल्कि जिस पहाड़ पर जो कठोर था वो पाताल में चला गया, यानी कठोरता समाप्त हो गई। कितना भी कठोर हृदय हो, कितना भी कोई कठोर हृदय हो, यदि आप राम के नाम का आश्रय उसे दिलवाते हैं तो उसकी कठोरता
पताल चली जाएगी, यानी उसकी कठोरता कोमलता में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा ये बात खाली लिखी नहीं गई है कि जही गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो प्रभु की कृपा का नाम प्रसाद जिसके हृदय में उतर आए, जिसे प्रभु का नाम जिसके अंतःकरण में उतर आए, जो प्रभु के नाम का अनवरत चिंतन करना शुरू कर दे। अनवरत मतलब कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, अरे सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, विश्वास के साथ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, जिसने नाम का आश्रय लिया, जिसके जीवन में राम नाम उतर आया, किसी भी क्रिया में जिसने राम के नाम का आश्रय ले लिया, उसे संसार के समुद्र से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। नाथ नाम तावस्सेत, आपका नाम ही सेतु है। अब विचार करने की बात है, जब प्रभु का नाम ही सेतु है तो फिर हमें अन्य सेतु की कोई आवश्यकता है क्या? हमें किसी भी सेतु की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक वृद्ध वयोवृद्ध है, जामवंत जी महाराज बुढ़े हैं। जामवंत जी महाराज कब के हैं आप जानते हैं? कब के हैं जामवंत जी महाराज? जब हमारे सरकार 52 अवतार में थे, जब हमारे सरकार का 52 अवतार हुआ था, उस समय जामवंत जी महाराज युवावस्था में थे। अब विचार करिएगा। और जब 52 अवतार में हमारे सरकार ने बलि को 3 पग में अनंत ब्रह्मांडों को नापने की बात आई, तीनों लोकों को नापने की बात आई, बलि को जब प्रभु ने छला था प्रेम बस, तो उस समय यही जामवंत जी महाराज पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाए थे। एक बार नहीं, कहा जाता 21 बार चक्कर लगाया था। इतने तीव्र गति से दौड़े थे और दुंदुभी बजाते हुए, मतलब ढोल का आवाज करते हुए चक्कर लगाया था, ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। वो जामवंत जी महाराज हैं, कोई साधारण नहीं है। वो जानते हैं कि राम जी कौन है। नाथ नाम तव सेत, वो जानते हैं। वो यह भी जानते हैं कि बलि के साथ प्रभु ने क्या किया था। वो यह भी जानते हैं, वो मतलब यह समझ लीजिए कि सतयुग में यह कथा है, तब से लेकर के त्रेता चल रहा है। और जामवंत जी महाराज प्रभु के साथ हैं, द्वापर तक विद्यमान थे जामवंत जी महाराज। और प्रभु से उनके हृदय में एक बार युद्ध करने की इच्छा हुई, तो प्रभु ने कहा था अब इस रामावतार में तो नहीं पूरी करूंगा, चलो तुम्हारा द्वापर में यह मन जो है इस भाव को पूरा करूंगा। और आप जानते हैं कि जब प्रभु स्मंतक मणि लेने के लिए जामवंत जी के गुफा में पहुंचे और जामवंती स्मंतक मणि को लेकर के खेल रही थी, और किसी पुरुष को देख करके जब वो डर गई, तो जामवंत जी निकले
और बिना देर किए एक मुका खींच करके सरकार के सीने पर मारा था जामवंत जी ने। और जैसे ही मारा 27 दिन तक युद्ध चला था, एक दिन नहीं 27 दिन लगातार युद्ध चलता रहा। और फिर प्रभु ने उनकी एक एक नस ढीली कर दी, एक एक नस ढीली हो गई। तब जामवंत जी ने कहा, सच सच बताइए, आप मेरे सरकार तो नहीं, आप मेरे राम हैं। और मुझे लग रहा कि मेरे राम के अलावा मुझे ऐसा मेरे मान का मर्दन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राम ही तो मान का मर्दन करते हैं। अहंकार उनका भोजन है, मुझे बल का अहंकार था और आपने मेरे बल को चुनौती देकर के मेरे मान का जो भंग मर्दन किया है वह कोई और नहीं कर सकता मेरे राम के अलावा। सच बताइए, आप मेरे राम तो नहीं है? प्रभु ने कहा, हां मैं जामवंत तो तुम्हारा राम हूं, और मैं ऐसे आया हूं स्मंतक मणि लेने के लिए। इस त्रेता युग से लेकर के द्वापर तक की यात्रा में तुम मेरे साथ हो, आज भी मेरे पास हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम मेरे पास हो। तो प्रभु, हमने तो स्मंतक मणि का तो दान कर दिया है बेटी को, और जो बेटी को दान कर दिया जाए वो फिर वापस नहीं लिया जा सकता। नाथ, मेरी एक प्रार्थना है, बोलो क्या चाहते हो? प्रभु, ये स्मंतक मणि जिसके पास है आप उसका भी वर्ण कर लीजिए, मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, और परम तत्व परमात्मा को पाकर के मेरा भी खून, मेरी भी बेटिया तृप्त हो जाएगी। और उसी समय सरकार ने शुभस्य शीघ्रम तुरंत जामवंती जी को अपना बनाया, मणि लेकर के आए। कहने का अभिप्राय यह है कि वही जामवंत द्वापर में जाकर के भी प्रभु से मिले थे, जो आज त्रेता युग में प्रभु से कह रहे हैं, नाथ नाम तव शेष, आपका नाम ही काफी है। ये तो व्यवस्था है व्यवहारिक जगत की। हमने अभी चर्चा में कहा था कि 15 मिनट की चर्चा हम आप लोगों से दूसरे स्तर की करेंगे, तो मैं आप सबसे अब थोड़ा सा कान खोल करके सुनिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, हम सभी जो जीवात्मा इस संसार में आए हैं, हमारे सब के अंदर आत्मा निवास करती है, और आत्मा ही परमात्मा का रूप है, आत्मा ही परमात्मा है। हम अंशी के रूप में हमारा परमात्मा, और अंश के रूप में हम उसकी आत्मा है। समझिएगा थोड़ा सा, ये जो पिंड है हमारा, ये सारा खेल हमारे अंदर ही चल रहा है। हम प्रभु से मिलने की चर्चा को आपसे करना चाहते हैं कि ये जो जीवात्मा की जो आत्मा है, ये इसकी दशा जीवात्मा में कैसे प्रवेश कर गई, कैसे हुई? जब इस आत्मा ने जीव होकर के शरीर को अपना मान लिया, ये मैं से मेरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ा सा समझिएगा, यह जो आत्मा है ये मैं है, ये मैं है, लेकिन मैं से मेरी की यात्रा में चला गया। और जब से इसने मैं से मेरी की यात्रा की, तो ये आत्मा जीव आत्मा बन गया। तो मैं से मेरी की यात्रा जब भी जिसकी हो जाए, उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। ये स्वभाव है। क्योंकि मेरा कौन है? तो कहा, मेरा से जितना भी है वो सारा का सारा प्रकृत है। मैं तय तोर तोर तय, जही बस कीन है जीव निकाया। मैं से मेरा तेरा तय तोर की जितनी यात्रा है, सब जीव की हो गई। था वह आत्मा और बन गया जीवात्मा। और जैसे ही जीवात्मा बना, माया के चंगुल में आ गया। माया ने उसे अपने में जकड़ लिया। था आत्मा, विशुद्ध आत्मा था,
कोई साधारण नहीं था। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, वह आत्मा था। लेकिन प्रकृति के सानिध्य में आकर के जीवात्मा हो गया। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान की एक बात है, एक चौपाई है, आप लोगों ने सुना है कि भूमि परत ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी। आकाश में बादलों के बीच से निकला हुआ एक बूंद दिव्य था, पवित्र था। अरे दूसरी भाषा में वो अंग्रेजी का क्या शब्द है, अल्केलाइन वाटर था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर गिरा मटमैला हो गया। आत्मा भी बुद्ध शुद्ध चित्त है। अब यह भी ध्यान रखना कि उसकी कठोरता और कोमलता, वो कठोरता में था, वो दिव्य था, लेकिन कोमलता में आकर के स्त्रीलिंग बन गया। कैसे बना? जब आकाश में ऊपर था तो बादल था, पुरुष था, स्त्रीलिंग नहीं था, पुल्लिंग था। और जब वहां से टपका तो बारिश हो रही है, बारिश हो रहा है नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बारिश हो रही है, स्त्रीलिंग बन गया। आकाश में जब था तो पुल्लिंग था, पृथ्वी पर आया, बारिश हुआ तो स्त्रीलिंग हो गया। इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी बात से समझाना चाहता हूं। देखना, जब भी कोमलता की बात आए तो स्त्री के साथ में जोड़ दिया गया है, और जब कठोरता की बात आए, हाँ, फूल के दो, पेड़ के दो स्थिति है। एक का नाम कली रख दिया गया और एक का नाम कांटा रख दिया गया। अच्छा, कांटा क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? और कली बताइए। जहां कोमलता आई वहां स्त्रीलिंग की प्रधानता हो गई। हवाएं चलती हैं कि हवाएं चलता है? हवाएं, लेकिन तूफान, विचार करना, वही हवा जब तूफान का रूप धारण किया तो पुल्लिंग हो गया। और वही हवा जब चलती है, हवा चलती है, चलता नहीं है, लेकिन तूफान आता है, यह भी ध्यान रखना, वो आता है। तो जितना भी कठोर है, आप देखेंगे वहां पर हमारे व्याकरणाचार्यों ने, हमारे लोगों ने कठोरता को पुरुष के साथ जोड़ा है और कोमलता को स्त्री के साथ जोड़ दिया। फूल पेड़ है, गुलाब का ले लीजिए। अब गुलाब का पेड़ है तो गुलाब का पेड़ अगर देखा जाए तो उसको पुरुष प्रधानता दी है। गुलाब का पौधा यानी पुरुष है, स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन उसमें दो निकले, एक कांटा और एक कली। कांटा को पुल्लिंग बना दिया गया और कली को स्त्रीलिंग। बादल जो कहीं भी बरसने के लिए आतुर है, आकाश में है, ऊपर है, तब तक तो वह पुल्लिंग है। और जब वहां से छूटता है और बारिश होने लगती है तो बारिश होती है, बारिश होता नहीं है तो स्त्रीलिंग हो जाता। बूंद गिरती है, बूंद गिरता नहीं है। बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो नहीं रहा। हवाएं चल रही हैं लेकिन तूफान आ रहा है। यानी जितना भी कठोर है वह पुरुषों के साथ जोड़ा गया।
और जितना भी कोमल है वो स्त्रियों के साथ जोड़ा गया। ये हमारा व्याकरण है, ये सनातन है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अब आगे की चर्चा नहीं करूंगा इसलिए कि बहुत सारी मातृशक्ति बैठेंगी, सोचेंगी हमारी क्यों बुराई शुरू हो गई। तो प्रभु के नाम का जो सेतु है उस पर चढ़ करके कपि कटक पार होंगे, ऐसा जामवंत जी कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि जब हमारा शरीर, जब हम जीव हो करके इस संसार में आए, प्रकृति के साथ में जुड़ करके आए, तो हम जीवात्मा हो गए। हम आत्म स्वरूप थे, हम अंशी के अंश थे, लेकिन हम प्रकृति का जब हमें सानिध्य मिला तो हम स्त्रीलिंग हो गए, यानी प्राकृतिक हो गए, यानी माया से ग्रसित हो गए, माया के प्रभाव में आ गए। अब देखो समस्या क्या है। जब भी जीवात्मा किसी संत की कृपा से या किसी भी रूप में, अब यहां राम को छोड़ दो, एक किनारे रखो, प्रभु के चरित्र के साथ में थोड़ा थोड़ा करके जोड़ करके देखना। जब जीवात्मा की स्थिति कहां से लेकर के चलूं, मैं आपको जनकपुर से लेकर चलता हूं। चलिए, जनकपुर में क्या रखा हुआ है? चाप रखा है, धनुष रखा है। तो धनुष क्या है? धनुष किस चीज का प्रतीक है? अब वैसे व्यवहारिक दृष्टि में देखा जाए तो राम ने धनुष को तोड़ा और सीता का वरण किया, लेकिन आंतरिक दृष्टि में देखा जाए तो चित्त ही चाप है। चाप किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति को। ये जब चित्त वृत्ति टूटेगी, यानी चित्त का चिंतन अगर जगत से है तब तक हम फंसे हैं, लेकिन चित्त का चिंतन जगत से हट करके जगदीश से होगा तो चित्त का चिंतन जगदीश से होगा, यानी जगत से टूटेगा। टूटने का अर्थ समझ रहे हैं? यानी चित्त रूपी चाप जब टूटा तो शक्ति रूपी जानकी ने वर्ण कर लिया। यानी जीवात्मा के अंतस में जब जगत का चिंतन हट करके जगदीश का चिंतन होना शुरू हुआ तो उस जीवात्मा के अंतःकरण में नाम शक्ति का एक प्रादुर्भाव हुआ, नाम शक्ति जागृत हुई। ऐसे समझो, नाम शक्ति जागृत हुई। अब वह नाम शक्ति जो है जागृत तभी होगी जब चित्त जगत से हट करके जगदीश में रहेगा। क्योंकि चित्त वृत्ति जो है अगर जगत के साथ है तो सर्पाकार है, मन की स्थिति सर्पाकार है। सर्पाकार का मतलब चित्त का चिंतन टेढ़ा मेढ़ा वक्राकार चलता है, चित्त का चिंतन ही टेढ़ा मेढ़ा है। मन की अवस्था वक्र यानी सर्पाकार की स्थिति में चलती है, ऐसे समझो। लेकिन जब वही चित्त जगत से हट करके जगदीश के साथ जुड़ जाए तो जो सर्पाकार की स्थिति है वो हंसाकार हो जाती है। तब वहां पे वो संतत्व को उपलब्ध होता है। तो संत हंस गुण गह ही पय और परिहरि बारी विकार, यानी परिहरि बारी विकार यानी संसार का चिंतन अब हटा करके संत आध्यात्मिक चिंतन करने लग जाता है, यानी तात्विक चिंतन करने लग जाता है, यानी भगवान की कृपा को प्राथमिकता देने लग जाता है। और जैसे ही उसके साथ में शक्ति का समावेश होता है तब फिर वो जो अपनी व्यक्तिगत की स्थिति थी, व्यक्तिगत का मतलब कि मैं तेरा मेरा अपना से उठ करके समष्टि की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी व्यक्तिगत से हट करके अब वसुधैव तो कुटुंबकम की स्थिति में आ जाता है। मतलब जीवात्मा जब तक संसारिकता से जुड़ा है
तब तक उसकी मानसिक वृत्ति सर्पाकार है, तब तक वह जो है संसार में ही वक्र गति में भ्रमण कर रहा है, झूठ में, फरेब में, उल्टे में, सीधे में, इधर में, उधर में, मतलब नाच रहा है। लेकिन वही जब चित्त को चिंतन के साथ में, चिंता से हटा करके, चिंता से तोड़ करके चिंतन के साथ में जोड़ता है, यानी जगत से तोड़ करके जगदीश के साथ जोड़ता है, तो उसके अंतस में सीता रूपी शक्ति समाहित हो जाती है। और वह सीता रूपी शक्ति जब आती है तो वह व्यक्ति से हट करके एकाकार से होकर के भगवदाकार की स्थिति में हो जाता है, यानी समष्टि में प्रवेश कर जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। यानी उसका सोच, उसका चिंतन वसुधैव तुम कुटुंबकम की स्थिति हो जाती है। वह सर्पाकार वृत्ति से हट करके हंसाकार वृत्ति की तरफ चला जाता है। मैं जानता हूं आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तब जब जीवात्मा हंसाकार की स्थिति में आएगा, मतलब व्यक्ति से समष्टि के मार्ग पर चलेगा, तब हमारी जो चित्त वृत्ति थी, जो मन के आधार पर चलती थी, मन के कारण चलती थी, मन और इंद्रियां उसे जहां चाहती थी तहां ले जाती थी, तो उस चित्त वृत्ति पर हमारा अधिकार हो जाएगा। अब वो चित्त वृत्ति हमारे अनुसार चलेगी। अब जब हमारे अनुसार वो चित्त वृत्ति चलने लगेगी तो हमें हमारे शरीर का ये जो घट है, ये इसका ज्ञान होगा, जिसको कहते हो आत्मज्ञान। तब ये हमारा घट का ज्ञान होगा, और जब घट का ज्ञान होगा तो हमारी यात्रा अब कुछ बनने की होगी, इसलिए बन की यात्रा होगी। बन का मतलब कुछ बनने की यात्रा होगी। और बनने में, बन की यात्रा में कुंभज ऋषि का दर्शन होगा। अगस्त यानी कुंभज, कुंभ कहते हैं घड़े को, यानी धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो अंदर देखा। तो ये कुंभज यानी ये घट रूपी घड़े का दर्शन होगा, यानी अपने पिंड का दर्शन अब हमको समझ में आने लगेगा। अभी तक हमने अपने पिंड का दर्शन नहीं किया, और जब पिंड का दर्शन होगा, हम अपने अंदर के ये पिंड की स्थिति हमारी पूरी तरह से हमको समझ में आएगी। तो जब पिंड में हम आएंगे तो हमारी जो चित्त वृत्ति थी, जो सर्पाकार थी, जिसको कुंडलिनी की अवस्था कहते हैं, तो सर्पाकार व्यक्ति जो व्यक्तिगत थी वो समष्टि की तरफ चलेगी। तो हमारी ये साधना जागृत होने लगेगी और हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे। और जैसे ही हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे तो हम कुंभज यानी अपने घट को अच्छी तरह से जान जाएंगे। और जब अच्छी तरह से जानेंगे तो हमारी चित्तवृत्ति जाकर के कहां रुकेगी, कहा आज्ञा चक्र पर जाकर के खड़ी हो जाएगी, यहां पर। इसी को कहते हैं चित्रकूट। तो यानी हम अब चित्रकूट में पहुंच जाएंगे। चित्रकूट समझ रहे हैं? यात्रा कहां से शुरू हुई? जनकपुर से। कहां तक पहुंचे? चित्रकूट। यानी चित्त हमारा जहां कूट में स्थित हो जाए उसी का नाम। तो हम चित्रकूट की यात्रा में पहुंच जाएंगे। अब हम चित्रकूट जब पहुंचे तो चित्रकूट पहुंचने के बाद हमें पंचवटी का दर्शन होगा। ये पंचवटी क्या है? तो कहा ये पंचवटी जो है यह क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तब हमें इस शरीर के पांचों तत्वों का आभास हो जाएगा। अग्नि तत्व का, आकाश तत्व का, जल तत्व का, वायु तत्व का, इसका आभास हो जाएगा, आकाश तत्व का। और जब हम पंचवटी की स्थिति में हो जाएंगे तो हमारी स्थिति यह होगी कि हम अपने अंतस की समस्त चेतना को एकाग्र करके चित्त वृत्ति को कूट में स्थित करके हम पंचवटी में यानी छित, जल, पावक, गगन, समीरा की स्थिति में निवास करेंगे। तो वहां पे हमारे साथ कुछ बातें आएंगी। अब हम ध्यान में कुटस्थ हो रहे हैं, तो जब ध्यान में कुटस्थ होंगे तो हमारे साथ में प्रकृति रूपी सुपुनखा आ जाएगी। वहां पर कौन आएगा? कहा प्रकृति रूपी सुपुनखा आएगी। तो प्रकृति रूपी सुपुनखा क्या करेगी? कहा प्रकृति रूपी सुपुनखा
का काम क्या है? तो कहा छूटत ग्रंथि जानी खगराया, छूटत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, विघ्न अनेक करहि तब माया। तो ये प्रकृति रूपी सुपुनखा जीवात्मा का जो विवेक रूपी लक्ष्मण के साथ में, शक्ति रूपी सीता के साथ में, अंतस की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, रामत्व की स्थिति को उपलब्ध होगा, उस समय प्रकृति रूपी सुपुनखा करके उसे परेशान करेगी। अब जब प्रकृति रूपी सुपुनखा परेशान करेगी तो चित्त वृत्ति जो है कूट में स्थित है, यानी चित्रकूट में स्थित है, तो विवेक का जागरण होगा और विवेक के द्वारा प्रकृति की नाक कान काट ली जाएगी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी तेरे से मेरा अब कुछ लेना देना नहीं रह गया। प्रकृति का नाक कान काट लिया जाएगा। और जैसे ही प्रकृति का नाक कान कटेगा तो प्रकृति मानने वाली है क्या? और दूसरा उपाय करेगी, वो खर और दूषण के पास जाएगी। तो ये खर दूषण क्या है? खर मतलब होता है भटकाने की प्रवृत्ति, खर का मतलब होता है स्वान, और खर का मतलब होता है गधा। यानी हमारी चित्तवृत्ति में एक बार कुत्ता एक जगह नहीं रुकता, हर दरवाजे पर भटकता रहता है, और गधे का एक ही काम है, या तो रेकेगा या तो बोझ ढोएगा। यानी प्रकृति का बोझ ढोने के लिए फिर से आपके तरफ वह खर आपको अपने बस में करके आपको नियंत्रित करने के लिए चलेगा, यानी आपको पुनः प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा, बदला लेने का प्रयास करेगा। दूषण का काम है व्यवधान। दूषण शब्द का अर्थ है व्यवधान उत्पन्न करना, यानी आपकी साधना में खलल डालेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा, दोष लगाएगा, दोषारोपण होगा। दूषण का एक अर्थ है दोष लगाना, यानी आप भले चंगे हो करके भगवत नाम जाप कर रहे हो, आपका किसी से लेना देना नहीं है, फिर भी कोई न कोई प्रपंच आपके सामने आकर के आपको डिस्टर्ब करेगा, इसी का नाम दूषण है। जबकि वास्तविकता यह है, यह दूषण तब तक परेशान करेगा जब तक वो मौका देखेगा कि आप राम से जुड़े हो कि नहीं। यदि किंचित मात्र भी आप राम से हट करके काम से जुड़े कि वो आपको फंसा देगा, फंसा देगा। इसीलिए संत कहते हैं कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, खेवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। लेकिन लेना देना हो जाएगा, हो जाएगा लेना देना। ध्यान रखना, काम के रूप में आएगा या तो लोभ के रूप में आएगा। तो यहां किस रूप में आया?
काम के रूप में नहीं आया, आया तो काम के रूप में भी। प्रकृति जो है वह इतना सुंदर रूप धारण करके आई कि वो कहती है कि मौसम पुरुष मोतोसम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। काम के रूप में आई है। और काम की स्थिति जानते हैं कहां तक है? काम की स्थिति बता दूंगा तो व्याकुल हो जाओगे आप सब। ये कहां तक जाता है? एक संत थे, बड़े दिव्य संत थे, 12 साल तक की तपस्या किया। और तपस्या में खाते क्या थे जानते हैं? वृक्षों की छाल, वृक्ष की तने की छाल सूखी सूखी निकाल करके वही 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम जब भूख लगती थी खाते थे। न पत्ता खाते थे, न फल खाते थे, न फूल खाते थे। और अपने आप को तप में इतना साध लिया कि 12 साल की तपस्या में एकदम पूरी तरह से तेजोमय हो गए। हड्डी रह गई लेकिन शरीर में वह दम था, वह तेज था, वह प्रताप था कि एक दिन उनके सामने काम उपस्थित हुआ। शायद उन्होंने सोचा होगा कि काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साधक की जब स्थिति होती है तो पहले शंकर जी से अपने को जोड़ता है। तो काम उपस्थित हुआ और कहा, बाबा मैं कामदेव, हमसे सावधान रहिएगा। बाबा ने कहा, जा नहीं, श्राप दे दूंगा, तुम्हारी औकात है, तू मुझे टच करेगा। कामदेव ने कहा, बाबा एक बात कहूं, चुनौती तो मत देना। नहीं, हमने बड़े बड़ों की चुनौती को स्वीकार किया है। बाबा ने कहा, तुम्हारी औकात नहीं है, तू जा। कामदेव ने कहा, ठीक है तो मैं जाता हूं। और कामदेव चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरे दिन जहां बाबा निवास करते थे, जितने वृक्ष थे उन्हीं के तने का वो सूखा छाल खाया करते थे। वहां पर एक रचना रची गई। कामदेव का पहला बार चला और वहां पर हलवा लगा दिया गया तने में, बढ़िया एकदम बादाम का हलवा, खूब बढ़िया। अब तने में लगा दिया गया। अब तो बाबा गए और ऐसा लगाया गया कि वो सूख जाए, पता भी ना चले। अब जब तने की छाल निकाल के खाने लगे तो बड़ा मीठा आया। बोले, अरे इतना स्वाद, अभी तक तो ऐसा जीवन में कभी स्वाद मिला ही नहीं था, इतना स्वाद। अब जहां 150 ग्राम तना खाते थे, तहां 2.5 किलो तना खाने लग गए। अब खाने लग गए अब हलवा। और जहां हड्डी दिखाई देती थी, अब शरीर पर मांस चढ़ गया। अब कामदेव ने अपना दूसरा बाण साधा और एक नवयुवती को प्रकट किया और ऐसा भाव भरा कि तू वृक्ष में हलवा लपेटती हुई दिख जाओ। अब वह जब ये छाल निकालने के लिए जा रहे थे तो हलवा लपेटती हुई और छमछम करती हुई भागने लगी। तो बाबा ने बोला, ए रुको। कांपने लगी, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। महाराज मुझसे क्या अपराध बन गया? बोलो, ये क्या है, वृक्ष में क्या लगाती हो? बोले, प्रभु आप खाली सूखी छाल खाते हैं तो हमने इसमें थोड़ा हलवा लगा दिया। आपकी सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा थी, मैं आपकी सेवा करती हूं और मेरा मन करता है कि आपकी सेवा कर। आप जैसे तपस्वी मिलेंगे कहां? मेरी भी माँ यहाँ इसी वन में तपस्या करती हैं, मैं उन्हीं की बेटी हूं और मैं हलवा लगा करके चोरी से भाग जाती थी जिससे आपको मीठा लगे, स्वादिष्ट लगे। संत ने कहा, देवी तुम्हारा हलवा तो बहुत बढ़िया है, तो तुम्हें वृक्ष में लगाने की जरूरत क्या है? तुम कटोरे में ली हो, मुझे ला करके दे दिया करो। अब क्या था, हलवा तो कटोरे में बाबा जी के पास पहुंचने लगा।
1 महीने तक जब हलवा खाया तो शरीर में और चर्बी चढ़ी। अब क्या हुआ? बाबा ने एक दिन रोका, कहा देवी ये बताओ तुम्हारी मां रहती है और तुम रहती हो कि और कोई? बोली नहीं, हमारी मां और हम रहते हैं। बोले अच्छा, तो तुम अपनी मां से कहो क्या तुम विवाह करना चाहती हो? तो बोली विवाह तो करना चाहते हैं महाराज, और आपके जैसा सुंदर दिव्य पुरुष तो हमको और कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बिना मां की आज्ञा से हम विवाह नहीं करेंगे। तो संत ने कहा जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। तो वह दूसरे दिन आई और कटोरे में हलवा लेकर के संत के सामने परोस करके खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके, और कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी मां की एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त बहुत बड़ी है, इसलिए मैं जान गई हूं कि विवाह संभव नहीं है। मैं ऐसे ही आपकी सेवा करती रहूंगी, विवाह नहीं कर पाऊंगी। संत ने कहा शर्त क्या है, जरा मैं शर्त तो जानूं। तो उस स्त्री ने, उस युवती ने कहा कि मेरी मां का कहना है कि यदि जिनसे तुम विवाह करना चाहती हो या जो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, यदि वह सचमुच में तुमसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी शर्त यह है कि अपने मुंह में कालिख पोत करके और गधे की तरह घुटने के बल मेरे पास चल करके आए, उनके पीठ पर तुम बैठ जाओ। ऐसे करके जब हमारे पास आएंगे तभी तुम्हारा विवाह हम उनसे कराएंगे। अब तो वह ऋषि कुछ देर के लिए तो मौन रहे। इसके बाद बोले कि संध्या का समय ठीक रहेगा, यानी मुंह में कालिख पोत करके चलने के लिए मैं तैयार हूं। समझिएगा। फिर वो गए भी, कुछ दूर तक गए, 100-200 मीटर गए होंगे, वहीं पे कामदेव आकर के खड़ा हो गया और कहा बाबा कैसे लग रहे हो आप? ये मेरी माया है, ये मेरी ही रचना है। आपने मुझे चैलेंज किया था, आपने मुझे चुनौती दिया था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहता तो आपको पूरी तरह से खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपके ऊपर दया करी है, मैंने आपके ऊपर कृपा करी है, इसलिए मैं मुंह काला करके छोड़ दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो यह प्रकृत रूपी सुपुंखा है, काम का रूप धारण करके आई। और ये ऐसे नहीं, कभी लोभ का भी रूप धारण करके आ सकती है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि समय अभाव के कारण बात करते करते पता भी नहीं चलता। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि भगवान के नाम का सेतु है, जिसका आश्रय लेकर के ही हम इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय, इसीलिए मैं कहता हूं कि सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, अरे राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस घड़ा रूपी देह में, चित्त रूपी चित्रकूट में यदि आप साधन पथ में चल करके स्थिर होते हैं तो निश्चित तौर से प्रकृति रूपी सुपुंखा, खर और दूषण रूपी राक्षस जो हमारे अंतस में ही दो भूत सर्गो लोकेस्मि दैव आसुर एव च,
दैवो विस्तर सह प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु, यही हमारे अंदर ही विराजमान है। इसलिए एक ही उपाय है, इनसे बचा कैसे जाए? तो अभी हमने जो कहा कि गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, खेवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ध्यान रखना कि सदगुरु रूपी खेवटिया से यदि आप लगे रहोगे और न कोई चाह होगी, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वही शहंशाह। ऐसी स्थिति होगी, ऐसा मन होगा, ऐसा चित्त होगा, ऐसी भावना बनेगी कि मैं और मेरे राम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना अपने आप करने लग जाओगे, आपका हाथ उठ जाएगा और आप कहने लग जाओगे कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदार, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान आन। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। मुख लय बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहें देखे अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो, कैसे भाऊं तो। भगवत धर्मानुरागियों, आज की रामचरितमानस की कथा में जो भी भाव आया आप सबके सामने परोसा गया। जहां तक तात्विक कुछ चर्चाएं हुई
उन चर्चाओं में यदि आपको कोई संदेह होगा, कोई चर्चा करने की इच्छा होगी, तो हम अकेले में आपसे जरूर चर्चा करेंगे और उससे अक्षरशः समझाने का प्रयास करेंगे। भगवान की जब परम कृपा होती है तभी इस तरह की चर्चाओं का एक भाव बनता है, और नहीं तो राम कथा तो होती ही रहती है, गुप्त चर्चा कभी कभी होती है। आज की जो दिव्य चर्चा हुई और जिसका पूर्ण फल है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वह प्रभु आप सबको प्रदान करें, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।